ट्रिग्नोमेट्रिक के तमासलात। एक मसावत तमासला कहलाती है अगर वो इसमें मौजूद मुतगैर की तमाम कदरों के लिए दुरुस्त हो। इसी तरह से मसावत जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतें शामिल होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक तमासिल कहलाती हैं अगर इसमें मलूस तमाम जावियों के लिए दुरुस्त हो। यानी ये तीन मसावतें तमासिल कहलाती हैं क्योंकि ये हर जाविये के लिए क्या है, तमाम जावियों के लिए ये क्या है, दुरुस्त है। तो साइन ए का मुरब्बा जमा कॉस ए का मुरब्बा हमेशा बराबर एक के होता है और एक जमा टैन ए का मुरब्बा जमा सेक ए का बराबर क्या होगा, सेक ए का मुरब्बा, और एक जमा कॉट ए का मुरब्बा बराबर क्या होगा, कोसेक ए का मुरब्बा। मश्क 11.4 ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतें साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए की शक्ल में लिखें। तो हमें पता है कि कोसेक मुरब्बा ए बराबर क्या होगा, एक जमा कॉट ए का मुरब्बा। तो इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, मकलूब करते हैं। तो एक बटे कोसेक ए का मुरब्बा बराबर क्या होगा, एक बटे एक जमा कॉट ए का मुरब्बा। एक बटे कोसेक क्या है, साइन ए है, तो साइन ए का मुरब्बा बराबर क्या होगा, एक बटे एक जमा कॉट ए का मुरब्बा। तो साइन ए बराबर क्या होगा, जमा या नफ़ी एक बटे जस्र मुरब्बा एक जमा कॉट ए का मुरब्बा। और हमें पता है कि टैन ए बराबर क्या है, साइन ए बटे कॉस ए। तो कॉट ए बराबर क्या होगा, ये इसका मकलूब है, तो कॉस ए बटे साइन ए होगा। कॉट ए बराबर कॉस ए बटे साइन ए। तो टैन ए बराबर क्या होगा, एक बटे कॉट ए। तो सेक ए का मुरब्बा बराबर एक जमा टैन ए का मुरब्बा। तो एक जमा टैन ए का मुरब्बा कैसे लिखेंगे, एक बटा कॉट ए का मुरब्बा। तो सेक ए का मुरब्बा बराबर क्या होगा, कॉट ए का मुरब्बा जमा एक बटे कॉट ए का मुरब्बा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक एलसीएम होगा, एक नसबनुमा होगा, तो एलसीएम लेंगे तो कॉट ए का मुरब्बा एलसीएम आएगा। तो इसे कॉट ए के मुरब्बे से आपको ज़रब करना है, जमा एक बटे कॉट ए का मुरब्बा। तो सेक ए बराबर क्या होगा, जस्र मुरब्बा कॉट ए का मुरब्बा ए जमा एक बटे कॉट ए। दूसरा सवाल है, जाविया ए की सेक ए की शक्ल में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतों को लिखिए। हमें पता है कि कॉस ए बराबर क्या है, एक बटे सेक ए है, और साइन ए का मुरब्बा जमा कॉस ए का मुरब्बा बराबर क्या है, हमेशा एक होता है। तो साइन ए का मुरब्बा क्या होगा, एक नफ़ी कॉस ए का मुरब्बा। तो साइन ए बराबर क्या होगा, जस्र मुरब्बा एक नफ़ी कॉस ए का मुरब्बा। कॉस ए का मुरब्बा कैसे लिखेंगे, एक बटा सेक ए का मुरब्बा। तो ये होगा एक नफ़ी एक बटा सेक ए का मुरब्बा। तो ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो नसबनुमा एक होगा, तो इसको सेक ए से ज़रब करेंगे, सेक ए के मुरब्बे से नफ़ी एक। तो ये होगा जस्र मुरब्बा सेक ए का मुरब्बा नफ़ी एक बटे सेक ए का मुरब्बा। तो साइन ए क्या हो गया, जस्र मुरब्बा सेक ए का मुरब्बा नफ़ी एक बटे ये क्या हो गया, सेक ए। तो साइन ए बराबर क्या हो गया, जस्र मुरब्बा सेक ए का मुरब्बा नफ़ी एक बटे सेक ए। टैन ए का मुरब्बा जमा एक बराबर क्या होगा, सेक ए का मुरब्बा। तो ये क्या हो गया, टैन ए का मुरब्बा बराबर सेक ए का मुरब्बा नफ़ी एक। तो टैन ए बराबर क्या हो गया, जस्र मुरब्बा सेक ए का मुरब्बा नफ़ी एक। इसी तरह कॉट ए बराबर क्या होगा, कॉस ए बटे साइन ए। कॉस ए क्या है, एक बटा सेक ए, और साइन ए क्या है, जस्र मुरब्बा सेक ए का मुरब्बा नफ़ी एक बटे सेक ए। तो ये हो गया एक बटा सेक ए ज़रब सेक ए बटे जस्र मुरब्बा सेक ए का मुरब्बा नफ़ी एक। तो ये सेक ए चला गया, कॉट ए क्या बराबर हो गए, एक बटे जस्र मुरब्बा सेक ए का मुरब्बा नफ़ी एक। इसी तरह कोसेक ए क्या है, बराबर एक बटा साइन ए। तो साइन ए क्या आया था हमारे पास, जस्र मुरब्बा सेक ए का मुरब्बा नफ़ी एक बटे सेक ए। तो इसका उल्टा लिखना है, यानी इसका रेसिप्रोकल लिखना है, मकलूब लिखना है, सेक ए बटे जस्र मुरब्बा सेक ए का मुरब्बा नफ़ी एक। तीसरा सवाल है, कदर मालूम कीजिए। पहला सवाल है उसमें साइन 63 का मुरब्बा जमा साइन 27 का मुरब्बा बटे कॉस 17 का मुरब्बा जमा कॉस 73 का मुरब्बा। तो 63 को और कैसे लिख सकते हैं हम, 90 नफ़ी 27 का लिख सकते हैं 63 को। तो ये होगा साइन 90 नफ़ी 27 का मुरब्बा जमा साइन 27 का मुरब्बा बटे कॉस 90 नफ़ी 17 को कैसे लिखेंगे, 73 का मुरब्बा जमा कॉस 73 का मुरब्बा। तो ये हो गया साइन 90 नफ़ी 27 कितना हो गया, कॉस 27 का मुरब्बा जमा साइन 27 का मुरब्बा बटे साइन 73 का मुरब्बा जमा कॉस 73 का मुरब्बा। तो हमें पता है कि कॉस ए का मुरब्बा जमा साइन ए का मुरब्बा क्या होता है,
एक होता है, तो इसकी कीमत भी एक हो गई। इसी तरह साइन ए का मुरब्बा जमा कॉस ए का मुरब्बा भी क्या हो गया, एक हो गया, यानी इसकी भी कीमत एक होगी, इसकी भी कीमत एक हो गई, तो 1/1 बराबर 1 के। दूसरा सवाल है साइन 25 कॉस 65 जमा कॉस 25 साइन 65। तो साइन 25 कॉस 65 को कैसे लिख सकते हैं हम, 90 नफी 25 लिख सकते हैं, जमा कॉस 25 साइन 65 को कैसे लिखेंगे, 90 नफी 25। तो ये साइन 25 हो गया, कॉस 90 नफी 25 क्या हो गया, साइन 25 जमा कॉस 25 और ये भी कॉस 25 हो गया, तो ये हो गया साइन 25 का मुरब्बा जमा कॉस 25 का मुरब्बा। तो हमें पता है कि साइन ए का मुरब्बा जमा कॉस ए का मुरब्बा क्या है, 1 है, तो इसकी कीमत कितनी होगी, 1। चौथा सवाल है सही जवाब को चुनिए और अपने इंतखाब का जवाब भी पेश कीजिए। 9 सेक ए का मुरब्बा नफ़ी 9 टैन ए का मुरब्बा। तो इसके जवाबात हैं 1, 9, 8 और 0। तो 9 सेक ए का मुरब्बा नफ़ी 9 टैन ए का मुरब्बा, तो इन दोनों में 9 कॉमन है। ब्रैकेट में सेक ए का मुरब्बा नफ़ी टैन ए का मुरब्बा का ये क्या है, 1 जमा टैन ए का मुरब्बा क्या होगा, सेक ए का मुरब्बा। तो इन दोनों का कीमत कदर कितनी होगी, 1 होगी, तो 9 सिर्फ 1 कितना होगा, 9। तो ऑप्शन बी सही है। दूसरा सवाल है 1 जमा टैन थीटा जमा सेक थीटा और 1 जमा कॉट थीटा नफ़ी कोसेक थीटा बराबर कितना होगा, 0, 1, 2 नफ़ी 1। तो 1 जमा टैन थीटा जमा सेक थीटा 1 जमा कॉट थीटा नफ़ी कोसेक थीटा। तो पहले इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 जमा टैन कैसे लिखेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, जमा सेक को कैसे लिखेंगे, 1/कॉस थीटा, और इसे 1 जमा कॉस थीटा बटे साइन थीटा नफ़ी 1/साइन थीटा। तो अब यहाँ पे एलसीएम क्या हो गया, कॉस थीटा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको सिर्फ कॉस थीटा करेंगे, कॉस थीटा जमा साइन थीटा जमा 1। इसी तरह यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 इसको साइन थीटा से सिर्फ करेंगे, साइन थीटा जमा कॉस थीटा नफ़ी 1/कॉस थीटा साइन थीटा। तो अब इन दोनों को सिर्फ करेंगे तो ये मान लेते हैं इसको a जमा बी, a नफ़ी बी, तो क्या होगा ये ए का मुरब्बा नफ़ी बी का मुरब्बा, यानी साइन थीटा जमा कॉस थीटा का मुरब्बा नफ़ी 1 का मुरब्बा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। अब ए जमा बी के फॉर्मूले से इसको फैलाएंगे तो क्या होगा, ये साइन थीटा का मुरब्बा जमा कॉस थीटा का मुरब्बा जमा 2 साइन थीटा कॉस थीटा नफ़ी 1। तो साइन थीटा का मुरब्बा जमा कॉस थीटा का मुरब्बा का कीमत कितनी है, 1 है, जमा 2 साइन थीटा कॉस थीटा नफ़ी 1। ये नफ़ी 1 ए जमा 1 चला जाएगा, तो 2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये चला जाएगा, बराबर होगा 2 के। तो ऑप्शन सी सही है। तीसरा सवाल है सेक ए जमा टैन ए ब्रैकेट 1 नफ़ी साइन ए। तो इसका जवाब सेक ए, साइन ए, कोसेक ए और कॉस ए। तो पहले इसको लेते हैं, तो पहले इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो सेक ए क्या होगा, 1/कॉस ए जमा साइन ए बटे कॉस ए 1 नफ़ी साइन ए। तो यहाँ पे कॉस ए एलसीएम है, तो कॉस ए 1 जमा साइन ए ब्रैकेट 1 नफ़ी साइन ए। तो 1 जमा साइन ए 1 नफ़ी साइन ए क्या होगा, ए जमा बी, ए नफ़ी बी क्या हो गया, ए का मुरब्बा नफ़ी बी का मुरब्बा, तो 1 का मुरब्बा 1 ही नफ़ी साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। तो 1 नफ़ी साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए साइन ए का मुरब्बा बराबर क्या होगा, कॉस ए का मुरब्बा। क्यों, क्योंकि कॉस ए का मुरब्बा जमा साइन ए का मुरब्बा क्या है, बराबर 1 के। तो 1 नफ़ी साइन ए का मुरब्बा क्या होगा, कॉस ए का मुरब्बा बटे कॉस ए। तो कॉस ए इसमें का एक कॉस ए चला जाएगा, तो बचेगा क्या, कॉस ए। तो ऑप्शन डी सही है। चौथा सवाल है 1 जमा टैन ए का मुरब्बा बटे 1 जमा कॉट ए का मुरब्बा। तो इसके जवाबात हैं सेक ए का मुरब्बा नफ़ी 1 कॉट ए का मुरब्बा और टैन ए का मुरब्बा। पहले दिया गया क्या है, 1 जमा टैन ए का मुरब्बा बटे 1 जमा कॉट ए का मुरब्बा। पहले टैन ए मुरब्बे को क्या करेंगे, साइन और कॉस में लिखेंगे। ये होगा 1 जमा साइन ए का मुरब्बा बटे कॉस ए का मुरब्बा बटे 1 जमा कॉस ए का मुरब्बा बटे साइन ए का मुरब्बा। तो यहाँ पे एलसीएम कॉस ए होगा, तो ये कॉस ए का मुरब्बा जमा साइन ए का मुरब्बा बटे कॉस ए का मुरब्बा बटे, इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, साइन ए का मुरब्बा जमा कॉस ए का मुरब्बा बटे साइन ए का मुरब्बा। तो ये हो गया साइन ए का मुरब्बा जमा कॉस ए का मुरब्बे की कीमत क्या है, कदर क्या है, 1 है। तो 1/कॉस ए का मुरब्बा बटे 1/साइन ए का मुरब्बा। तो ये हो गया 1/कॉस ए का मुरब्बा, और जो नीचे का नसबनुमा है ये क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, यानी मकलूब होगा। तो ज़रा साइन ए का मुरब्बा बटे 1, तो ये हो गया साइन ए का मुरब्बा बटे कॉस ए का मुरब्बा। साइन ए बटे कॉस क्या होगा, टैन ए, तो टैन ए का मुरब्बा। ऑप्शन डी सही है।
पांचवा सवाल है मंदरजसिल तमासलात को साबित कीजिए। इसमें मलूस तमाम ज़ाविया हादिया हैं जिनके लिए इबारतें मारूफ है। तो कॉस थीटा नफ़ी कॉट थीटा का ब्रैकेट का मुरब्बा बराबर एक नफ़ी कॉस थीटा बटे एक जमा कॉस थीटा। तो पहले LHS को लेते हैं। तो कॉस थीटा नफ़ी कॉट थीटे का मुरब्बा, इसको पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कॉस है तो इसको एक बटा साइन थीटा नफ़ी कॉट को कॉस थीटा बटे साइन थीटे का मुरब्बा। तो ये हो गया एक नफ़ी कॉस थीटा बटे साइन थीटे का मुरब्बा बराबर एक नफ़ी कॉस थीटे का मुरब्बा बटे साइन थीटे का मुरब्बा। तो ये हो गया एक नफ़ी कॉस थीटे का मुरब्बा बटे साइन थीटे का मुरब्बे को और कैसे लिख सकते हैं हम, एक नफ़ी कॉस थीटे का मुरब्बा। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, एक है। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, एक नफ़ी कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो ये हो गया एक नफ़ी कॉस थीटे का मुरब्बा बटे एक नफ़ी कॉस थीटा एक जमा कॉस थीटा। इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, एक नफ़ी कॉस थीटा एक नफ़ी कॉस थीटा, और नीचे क्या है एक नफ़ी कॉस थीटा और एक जमा कॉस थीटा। तो ये और ये चला जाएगा, एक नफ़ी कॉस थीटा बटे एक जमा कॉस थीटा जो बराबर है RHS के। दूसरा सवाल है कॉसे बटे एक जमा साइन ए जमा एक जमा साइन ए बटे कॉसे बराबर 2 सेक ए। पहले LHS को लेते हैं, कॉसे बटे एक जमा साइन ए जमा एक जमा साइन ए बटे कॉस ए। तो पहले इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, कॉस ए एक जमा साइन ए। तो इसको साइन कॉस ए से ज़रब करना है, इसको साइन ए एक जमा साइन ए से ज़रब करना है। तो कॉस ए ज़रब कॉस ए क्या होगा, कॉस ए का मुरब्बा जमा एक जमा साइन ए एक जमा साइन ए का मुरब्बा बन जाएगा। तो ये हो गया कॉस ए का मुरब्बा जमा, इसको कैसे करेंगे, ए जमा बी ब्रैकेट के मुरब्बे के ज़ाबिते का इस्तेमाल करेंगे। तो ये होगा एक जमा साइन ए का मुरब्बा जमा 2 साइन ए बटे कॉस ए ब्रैकेट में एक जमा साइन ए। तो अब एक कॉस ए का मुरब्बा जमा साइन ए का मुरब्बा की कीमत कितनी है, एक है। एक जमा एक कितना होगा, 2 जमा 2 साइन ए बटे कॉस ए एक जमा साइन ए। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक जमा साइन ए बटे कॉस ए एक जमा साइन ए। तो ये और ये चला जाएगा। तो ये होगा 2 बटे कॉस ए जो बराबर है 1 बटे कॉस ए को कैसे लिखेंगे, सेक ए लिख सकते। तो LHS क्या होगा, 2 सेक ए जो बराबर है RHS के। देयरफॉर LHS बराबर RHS। तीसरा सवाल है टैन थीटा बटे एक नफ़ी कॉट थीटा जमा कॉट थीटा बटे एक नफ़ी टैन थीटा बराबर है एक जमा सेक थीटा कोसेक थीटा के। तो पहले LHS को लेते हैं, अब इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। पहले टैन थीटा को कैसे लिखेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे एक नफ़ी कॉट थीटा को कैसे लिखेंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा जमा कॉट थीटा को कैसे लिखेंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे एक नफ़ी टैन थीटा को कैसे लिखेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो ये होगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा जमा कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे कॉस थीटा नफ़ी साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो ये हो गया, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा, ये साइन 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 स्क्वायर थीटा साइन थीटे का मुरब्बा बटे कॉस थीटा ज़रब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नफ़ी कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर का थीटा बटे साइन थीटा। ब्रैकेट में क्या किया हमने, यहाँ पे माइनस साइन ली, तो ये ब्रैकेट में क्या हो गया, इसका ये जमा हो गया, ये नफ़ी हो गया, क्योंकि अब इसको ज़रब करने पे ये क्या होगा, नफ़ी साइन थीटा जमा कॉस थीटा होगा। तो ये साइन थीटा नफ़ी कॉस थीटा, क्योंकि हमें दोनों का LCM बराबर करना है। तो अब एक बटे साइन थीटा नफ़ी कॉस थीटा को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन थीटे का मुरब्बा नफ़ी कॉस थीटे का मुरब्बा बटे कॉस थीटा और साइन थीटा बचेगा। तो एक बटे साइन थीटा नफ़ी कॉस थीटा ब्रैकेट में क्या बचा, साइन क्यूब थीटा नफ़ी कॉस क्यूब थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। एक बटे साइन थीटा नफ़ी कॉस थीटा, यहाँ पे साइन क्यूब थीटा नफ़ी कॉस क्यूब थीटा है, जिसे हम ए नफ़ी ए क्यूब नफ़ी बी क्यूब यानी ए की तीसरी कुवत नफ़ी बी की तीसरी कुवत का ज़ाबिता लगाएंगे। तो ये होगा साइन थीटा नफ़ी कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा
जमा कॉस थीटा का मुरब्बा जमा साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब ये साइन थीटा नफी कॉस थीटा ये और ये चला जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का मुरब्बा जमा कॉस थीटा का मुरब्बे की कीमत क्या होगी, एक। एक जमा साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। तो एक जमा साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा को कैसे लिख सकते हैं हम, एक बटे साइन थीटा कॉस थीटा जमा एक। एक बटे साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा हमारा, सेक थीटा कोसेक थीटा जमा एक। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, LHS बराबर है RHS के। चौथा सवाल है, एक जमा सेके बटे सेके बराबर साइन ए का मुरब्बा बटे एक नफी कॉस ए। तो पहले इसको साइन और कॉस में अगर कन्वर्ट होता रहा तो कर लेंगे। तो ये सेक है तो कॉस में कन्वर्ट होगा, एक जमा एक बटे कॉस ए बटे एक जम बटे कॉस ए। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस ए जमा एक बटे कॉस ए, एक बटा कॉस ए। तो ये होगा उल्टा, तो ये कॉस ए जमा एक बटे कॉस ए ज़रब कॉस ए। तो ये चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, कॉस ए जमा एक। मगर हमें ये रिजल्ट पे अराइव करना है। तो यहाँ पे देखिए नसब नुमा में क्या है, एक नफ़ी कॉस ए। तो हम क्या करेंगे, इसको नसब नुमा और शुमार कुनिंदा दोनों को, यानी इसको हम क्या करेंगे, एक नफ़ी कौसे से ज़रब भी देंगे, एक नफ़ी कौसे से तकसीम भी करेंगे। तो हमारी तो कीमत में कुछ तब्दीली नहीं होगी। तो एक नफ़ी कौस ए एक जमा कौस ए बटे एक नफ़ी कौस ए। देखिए ये चला जाएगा तो क्या बचेगा, एक जमा कौस ए ही बचेगा। तो एक नफ़ी कौस ए एक जमा कौस ए क्या होगा, ए नफ़ी बी, ए जमा बी क्या होगा, ए का मुरब्बा नफ़ी बी का मुरब्बा, यानी एक नफ़ी कौस ए का मुरब्बा बटे एक नफ़ी कौस ए। तो एक नफ़ी कॉस ए का मुरब्बा क्या होगा, साइन ए का मुरब्बा बटे एक नफ़ी कॉस ए, जो बराबर है RHS के। इसीलिए LHS बराबर क्या है, RHS है। पांचवा सवाल है, कोसेक ए नफ़ी साइन ए जमा एक बटे कॉस ए जमा साइन ए नफ़ी एक बराबर है कोसेक ए जमा कॉट ए के। तो पहले क्या करेंगे, हम LHS को लेंगे, मगर हमें पता है कि कोसेक ए का मुरब्बा जमा बराबर क्या है, एक जमा कॉट ए के मुरब्बे के। तो पहले LHS को लेंगे और इसको हम पहले कॉट और कोसेक में तब्दील करेंगे। तो LHS बराबर क्या है, कॉस ए नफ़ी साइन ए जमा एक बटे कॉस ए जमा साइन ए नफ़ी एक। तो कॉस ए बटे साइन ए नफ़ी साइन ए बटे साइन ए जमा एक बटे साइन ए, यानी हम इसको क्या कर रहे हैं, साइन ए से तकसीम भी कर रहे हैं और साइन ए से ज़रब भी कर रहे हैं। तो ज़रब कैसे करें, हम इसको भी साइन ए से तकसीम करें और इसको भी साइन ए से तकसीम करें, तो दोनों साइन ए चले जाएंगे। तो कॉस ए बटे साइन ए क्या होगा, कॉट ए नफ़ी एक जमा एक बटे साइन ए क्या है, कोसेक ए। यानी हम क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ों को हमारा जो जवाब है उसकी शक्ल में तब्दील कर रहे हैं, यानी कोसेक और कॉट में तब्दील कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, कॉट ए जमा एक नफ़ी कोसेक ए। तो अब इसमें कॉट ए नफ़ी, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, एक नफ़ी कोसेक ए, और इसको क्या लिखेंगे, कॉट ए जमा एक नफ़ी कोसेक ए। तो अब दोनों को क्या करेंगे हम, कॉट ए नफ़ी एक नफ़ी कोसेक ए, कॉट ए नफ़ी एक नफ़ी कोसेक ए से ज़रब और तकसीम भी करेंगे। तो हमारी तो कीमत में कुछ तब्दीली नहीं आएगी, ये चला जाएगा, तो ये जैसा है वैसे ही रहेगा। तो ये क्या मान लेते हैं, ए नफ़ी बी, ए नफ़ी बी। तो ये हो गया कॉट ए नफ़ी एक जमा कोसेक ए की दूसरी कुव्वत बटे इसको ए जमा भी ए नफ़ी बी। तो ये होगा कॉट ए की दूसरी कुव्वत नफ़ी ब्रैकेट में एक नफ़ी कोसेक ए का मुरब्बा। अब ए जमा बी के मुरब्बे का ज़ाबिता लगाएंगे, तो ये होगा कॉट ए नफ़ी एक का मुरब्बा जमा कोसेक ए का मुरब्बा जमा दो कॉट ए नफ़ी एक कोसेक ए बटे कॉट ए का मुरब्बा नफ़ी ब्रैकेट में एक जमा कोसेक ए का मुरब्बा नफ़ी दो कोसेक ए। तो अब ये क्या होगा, कॉट ए का मुरब्बा जमा एक नफ़ी दो कॉट ए जमा कोसेक ए का मुरब्बा जमा दो कॉट ए नफ़ी दो कोसेक ए बटे कॉट ए का मुरब्बा नफ़ी एक नफ़ी कोसेक ए का मुरब्बा जमा दो कोसेक ए। तो ये कॉट ए जमा एक कितना होगा, कोसेक ए का मुरब्बा।
तो ये क्या हो गया, 2 कोसेक ये कोसेक ए, ये कोसेक ए का मुरब्बा क्या हो गया, 2 कोसेक ए का मुरब्बा जमा 2 कॉट ए कोसेक ए नफ़ी 2 कॉट ए नफ़ी 2 कोसेक ए बटे कॉट ए का मुरब्बा नफ़ी कोसेक ए नफ़ी 1 जमा 2 कोसेक ए। तो ये बराबर होगा 2 कोसेक ए ब्रैकेट में कोसेक ए जमा कॉट ए नफ़ी 2 कॉट ए जमा कोसेक ए, और बटे क्या होगा, कॉट ए का मुरब्बा नफ़ी कोसेक ए का मुरब्बा नफ़ी 1 जमा 2 कोसेक ए। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे कोसेक ए के मुरब्बा को आप क्या लिख सकते हैं, नफ़ी 1 जमा नफ़ी कॉट ए का मुरब्बा। तो ये क्या हो गया, अभी नफ़ी 1 जमा 2 कोसेक ए हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, कॉट ए जमा कोसेक ए सिर्फ 2 कोसेक ए नफ़ी 2। अगर आप इसको हल करेंगे तो आपको ये आएगा, तो कोसेक ए जमा कॉट ए ब्रैकेट 2 कोसेक ए नफ़ी 2 बटे 2 कोसेक ए नफ़ी 2। तो LHS बराबर क्या हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो कोसेक ए जमा कॉट ए जो बराबर है RHS के। छठा सवाल है, जसरुल मुरब्बा 1 जमा साइन ए बटे 1 नफ़ी साइन ए बराबर है सेक ए टैन ए के। तो पहले LHS को लेते हैं, जसरुल मुरब्बा 1 जमा साइन ए बटे 1 नफ़ी साइन ए। तो अब दोनों को क्या करेंगे, 1 जमा साइन ए से ज़रब और तकसीम करेंगे। तो ये हो गया 1 जमा साइन ए बटे 1 नफ़ी साइन ए ज़रब 1 जमा साइन ए बटे 1 जमा साइन ए। तो ये हो गया 1 जमा साइन ए का मुरब्बा बटे 1 का मुरब्बा नफ़ी साइन ए का मुरब्बा। तो ये हो गया 1, ये जसरुल मुरब्बा और ये चला गया, तो ये हो गया 1 जमा साइन ए। तो जसरुल मुरब्बा सिर्फ इसे आएगा, जसरुल मुरब्बा 1 नफ़ी साइन ए का मुरब्बा बराबर है 1 जमा साइन ए। तो साइन ए का मुरब्बा जमा कॉस ए का मुरब्बा कितना है, बराबर 1 के। तो 1 नफ़ी साइन ए का मुरब्बा क्या होगा, कॉस ए होगा, कॉस ए का मुरब्बा होगा। तो ये हो गया 1 जमा साइन ए। कॉस ए को कैसे लिखेंगे, कॉस ए का मुरब्बा ये 2 और ये मुरब्बा चला जाएगा जसरुल मुरब्बा। तो ये हो गया 1 जमा साइन ए बटे कॉस ए। तो ये हो गया 1 बटे कॉस ए जमा साइन ए बटे कॉस ए। 1 बटे कॉस ए क्या हो गया, सेक ए, और साइन ए बटे कॉस ए कितना हो गया, टैन ए। तो LHS बराबर क्या है, RHS। सातवां सवाल है, साइन थीटा नफ़ी 2 साइन थीटा की तीसरी कुवत बटे 2 कॉस की तीसरी कुवत थीटा नफ़ी कॉस थीटा बराबर टैन थीटा। तो LHS क्या है यहाँ पे, साइन थीटा नफ़ी 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस नफ़ी कॉस थीटा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, साइन थीटा कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 नफ़ी 2 साइन थीटा का मुरब्बा बटे कॉस थीटा और 2 कॉस थीटा का मुरब्बा नफ़ी 1। तो ये हो गया साइन थीटा और ये होगा 1 नफ़ी 2 साइन थीटे का मुरब्बा, और यहीं पे क्या हो गया, कॉस थीटा। ब्रैकेट में क्या बचा, 2 कॉस थीटे के मुरब्बे कैसे लिख सकते हैं हम, 1 नफ़ी साइन थीटे का मुरब्बा नफ़ी 1। तो यहाँ पे साइन थीटा 1 नफ़ी 2 साइन थीटे का मुरब्बा बटे कॉस थीटा, ये हो गया 2 1 2 नफ़ी 2 साइन स्क्वायर थीटा नफ़ी 1। तो 2 में से 1 निकालने पे क्या आएगा, 1 नफ़ी 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये और ये चला जाएगा। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होगा, टैन थीटा जो बराबर है RHS के। इसीलिए LHS बराबर क्या है, RHS। आठवां सवाल है, साइन ए जमा कोसेक ए का मुरब्बा जमा कॉस ए जमा सेक ए का मुरब्बा बराबर है 7 जमा टैन ए का मुरब्बा जमा कॉट ए का मुरब्बा। तो ये क्या हो गया, साइन ए जमा कोसेक ए का मुरब्बा जमा कॉस ए जमा सेक ए का मुरब्बा। तो अब इसका ज़ाबिता ए जमा बी ब्रैकेट स्क्वायर का ज़ाबिता लगाएंगे तो क्या होगा, ये साइन ए का मुरब्बा जमा कोसेक ए का मुरब्बा जमा 2 साइन ए कॉसेक ए जमा कॉस ए का मुरब्बा जमा सेक ए का मुरब्बा जमा 2 कॉस ए सेक ए। तो अब ये साइन ए का मुरब्बा जमा कॉस ए का मुरब्बा कितना होगा, 1 जमा इसी तरह क्या करेंगे, कोसेक ए का मुरब्बा जमा सेक ए का मुरब्बा जमा 2 साइन ए। कोसेक ए को कैसे लिख सकते हैं हम, 1 बटा साइन ए जमा 2 कॉस ए, और सेक ए को कैसे लिखेंगे, 1 बटा कॉस ए। तो ये हो गया 1 जमा कोसेक 1 कोसेक ए का मुरब्बा को कैसे लिख सकते हैं हम, 1 जमा कॉट ए का मुरब्बा जमा सेक ए को कैसे लिखेंगे, 1 जमा टैन ए का मुरब्बा जमा ये चला जाएगा 2, ये चला जाएगा 2। तो 2 4
5 6 7 जमा tan a का मुरब्बा जमा cot a का मुरब्बा जो बराबर है RHS के। इसीलिए LHS बराबर क्या है? RHS। 9वां सवाल है कोसेक के नफ़ी साइन ए सेके नफ़ी कॉस ए बराबर है 1/tan ए cot ए के। तो पहले LHS को लेते हैं। ये है कोसेक के नफ़ी साइन ए सेके नफ़ी कॉस ए। तो कोसेक ए को कैसे लिखेंगे? 1/sin ए नफ़ी साइन ए। सेके को कैसे लिखेंगे? 1/cos ए नफ़ी कॉस ए। तो इसमें अब एलसीएम क्या हो गया? साइन ए। तो ये हो गया 1 नफ़ी साइन ए का मुरब्बा बटे साइन ए और ये हो गया 1 नफ़ी कॉस ए का मुरब्बा बटे कॉस ए। तो 1 नफ़ी साइन ए का मुरब्बे को लिखेंगे कॉस ए का मुरब्बा बटे साइन ए। ज़रब 1 नफ़ी कॉस ए का मुरब्बा क्या होगा? साइन ए का मुरब्बा, क्योंकि कॉस ए का मुरब्बा जमा साइन ए का मुरब्बा बराबर क्या है? 1 है। तो अब ये क्या होगा? LHS बराबर इसको नंबर 1 देंगे। ये साइन ए और यहाँ का एक साइन ए चला जाएगा तो ये होगा साइन ए। यहाँ का कॉस और यहाँ का एक कॉस ए चला जाएगा तो ये होगा कॉस ए। इसको नंबर 1 देंगे। अब RHS को लेंगे 1/tan ए जमा कॉट ए। तो हमें जवाब क्या चाहिए? साइन ए कॉस में चाहिए। तो पहले इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो गया 1/tan ए को कैसे लिखेंगे? साइन ए बटे कॉस ए जमा कॉट ए को कैसे लिखेंगे? कॉस ए बटे साइन ए। तो ये हो गया 1/sin ए कॉस ए एलसीएम। तो ये हो गया साइन ए का मुरब्बा जमा कॉस ए का मुरब्बा बटे कॉस ए साइन ए। तो 1/1 कॉस ए साइन ए, यानी ये कॉस ए साइन ए ऊपर आएगा बटे साइन ए का मुरब्बा जमा कॉस ए का मुरब्बा। ये इसकी कीमत कितनी है? कदर कितनी है? 1 है। तो RHS क्या होगा? साइन ए कॉस ए। तो हमारा LHS भी क्या आया था? साइन ए कॉस ए। और RHS भी क्या आया? साइन ए कॉस ए। तो 1 और 2 से क्या हो गया हमारा? LHS बराबर RHS। 10वां सवाल है 1 जमा tan ए का मुरब्बा बटे 1 जमा cot ए का मुरब्बा बराबर 1 नफ़ी tan ए बटे 1 नफ़ी cot ए का मुरब्बा जो बराबर है tan ए के मुरब्बे के। तो पहले क्या करेंगे? 1 जमा tan ए का मुरब्बा बटे 1 जमा cot ए का मुरब्बा बराबर tan ए को कैसे लिख सकते हैं हम? साइन बटे कॉस। और cot को कैसे लिखेंगे? कॉस बटे साइन। तो यहाँ पे cos ए हमारा LCM होगा। तो ये होगा cos ए का मुरब्बा जमा साइन ए का मुरब्बा बटे cos ए का मुरब्बा बटे साइन ए का मुरब्बा जमा cos ए का मुरब्बा बटे साइन ए का मुरब्बा। तो इसकी कीमत भी 1 होगी। 1/cos ए का मुरब्बा ज़रब इसकी कीमत भी 1 होगी और ये उल्टा हो जाएगा, यानी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये हो गया साइन ए का मुरब्बा बटे 1। तो ये हो गया साइन ए का मुरब्बा बटे कॉस ए का मुरब्बा क्या होगा? टैन ए का मुरब्बा। ये नंबर 1। अब 1 नफ़ी टैन ए बटे 1 नफ़ी कॉट ए का मुरब्बा क्या होगा? 1 जमा टैन ए का मुरब्बा नफ़ी 2 टैन ए बटे 1 जमा कॉट ए का मुरब्बा नफ़ी 2 कॉट ए। यानी हमें यहाँ पर क्या किया हमने? ए नफ़ी बी ब्रैकेट स्क्वायर का ब्रैकेट के मुरब्बे का ज़ाबिता लगाए जो होगा ए का मुरब्बा जमा बी का मुरब्बा नफ़ी 2ab। तो 1 जमा टैन ए का मुरब्बा को कैसे लिखेंगे? सेक ए का मुरब्बा नफ़ी 2 टैन ए। 1 जमा कॉट ए क्या होगा? कोस कॉट ए का मुरब्बा क्या होगा? कोसेक ए का मुरब्बा नफ़ी 2 कॉट ए। तो सेक को कैसे लिखेंगे? 1/कॉस ए का मुरब्बा नफ़ी 2 साइन ए बटे कॉस ए बटे कोसेक को कैसे लिखेंगे? 1/साइन ए का मुरब्बा नफ़ी 2 कॉस ए बटे साइन ए। तो अब यहाँ पे क्या है? कॉस ए का मुरब्बा LCM है। तो यहाँ पे 1 से ज़रब करेंगे, यहाँ पे कॉस ए से ज़रब करेंगे। तो ये होगा 1 नफ़ी 2 साइन ए कॉस ए बटे कॉस ए का मुरब्बा। और ये क्या होगा? यहाँ पे भी LCM क्या होगा? साइन ए का मुरब्बा होगा। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे 1 से ज़रब करेंगे और यहाँ पे साइन ए से ज़रब करेंगे। तो ये हो गया 1 नफ़ी 2 साइन ए कॉस ए। तो अब ये इसको कैसे लिखेंगे? 1 नफ़ी 2 साइन ए कॉस ए बटे कॉस ए का मुरब्बा। और इसको उल्टा करेंगे, अभी इसका रेसिप्रोकल लेंगे। ज़रब साइन ए का मुरब्बा बटे 1 नफ़ी 2 साइन ए कॉस ए। तो ये और ये चला जाएगा। साइन ए का मुरब्बा कितना होगा? बटे कॉस ए का मुरब्बा कितना होगा? टैन ए का मुरब्बा। तो हमें इसे मसावत नंबर 2 मान लेते हैं। तो देखिए हमारे पास इसकी भी कीमत क्या आई थी? टैन ए का मुरब्बा। और इसकी भी कीमत क्या आई हमारे पास? टैन ए का मुरब्बा।
तो 1 और 2 से क्या हो गया हमारे पास LHS बराबर RHS, जो बराबर है tan A के मुरब्बे के।